अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा रोज की रोटी आज हमारी हमको दे दे प्रभु। रोज की रोटी आज हमारी हमको दे दे प्रभु, हमको दे दे प्रभु। अब्बा पिता है, अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। औरों को हमने माफ किया है, हमको भी दे दे क्षमा। औरों को हमने माफ किया है, हमको भी दे दे क्षमा, हमको भी दे दे क्षमा। अब्बा पिता है, अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। आजमाइशे जो शैतान लाता, उनसे बचाना प्रभु। आजमाइशे जो शैतान लाता, उनसे बचाना प्रभु, उनसे बचाना प्रभु। अब्बा पिता है, अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा, होवे तेरी सदा। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। तेरा नाम
तेरी मर्जी पूरी होवे। अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा अब्बा पिता हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग ठीक ठाक है। प्रभु ने हमें आंखों की पुतली के समान पिछला सप्ताह भर हम एक को संभाला। प्रभु को धन्यवाद हो। चलो अभी हम लोग वचन पर जाएंगे। याद है आप लोगों को हम लोग कहाँ तक आए पिछला संडे के बाद? किसको किसको याद है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, हम लोग आशीर्वाद के बारे में है ना, धन धन ये विषय में हमने देखा था। याद है विनोद भाई? याद आ रहा है? हाँ याद। तो धन के बारे में हमने क्या पॉइंट देखा था? एक ही पॉइंट देखा था। हाँ जी, धन का मतलब है जरूरत से ज्यादा। तो उसमें एक पॉइंट हमने देखा था, एक विषय देखा था। क्या था वो? जरूरत का गुलाम ना बने। उसका पॉइंट क्या था? जरूरत का गुलाम ना बने। प्रभु हमें बहुतायत से देगा, लेकिन जरूरतों का क्या नहीं बने? गुलाम ना बने। जरूरत का गुलाम मनुष्य कब बनता है? जरूरत का गुलाम मनुष्य कब बनता है? हाँ? उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा कि इसके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। तब उसको का क्या हो जाता है? जरूरत उसके ऊपर क्या करने लग जाता है? गुलाम बनाते। जरूरत जब उसको गुलाम बना देता है तो वो किस नतीजे में पहुंचता है? विनाश के समुद्र तक क्या कर जाएगा? पहुंच जाएगा। तो आपको मैं पिछला बार बताया था, धन अलग है और धन का लोभ अलग है। परमेश्वर धन से घृणा नहीं करता। किससे घृणा करता है? धन का लोभ से। तो आज हम लोग उधर से आगे बढ़ेंगे। इब्रानी 13 अध्याय का 5 वचन हम लोग पढ़ें। इब्रानी 13 का 5। इब्रानियों 13 का 5। हिब्रू 13:5। तुम्हारा स्वभाव हाँ लोभ रहित हो। हाँ, और जो तुम्हारे पास है हाँ, उसी पर संतोष करो। हाँ, पीछे से एक जन पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ, और जो तुम्हारे पास है हाँ, उसी पर संतोष करो। हाँ, मराठी में पढ़ो। तुमची वागणूक हाँ, द्रव लोभा वाचून असावी। द्रव लोभा वाचून राहावी। जवळ आहे तेवढा तुम्ही तृप्त असावे। जवळ आहे तेवढा तुम्ही तृप्त असावे. हाँ, कन्नಡ. ನಿಮಗಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ. हाँ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. हाँ, हाँ, अभी वापस हिंदी में पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव हाँ, लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव कैसे हो? लोभ रहित हो। तो पिछला बार हमने देखा था कि धन, प्रभु धन से घृणा नहीं करता। घृणा किससे करता है? लोभ। तो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? लोभ नहीं होना चाहिए, है ना। प्रार्थना करें, इस वचन पर हाथ रखकर प्रभु इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें। स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी इसकी असली अर्थ को प्रभु हम पहचान सके। मानव बुद्धि से प्रभु जी, ज्ञान से हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। राज्य का ये भेद प्रभु जो इसमें छिपी है, हम एक एक को समझ में आ रहे। मन की आंखों को खोल कर दे। पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। अपने आप को वचन के आगे प्रभु सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ठीक है, और एक बार पढ़ेंगे इब्री 13:5 में। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित हो। अब हाँ, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित। आपको इतना ये बात अच्छे से याद कर लो। परमेश्वर धन से घृणा नहीं करते,
परमेश्वर किससे घृणा करते हैं? धन के लोभ से। मतलब मुझे इसके बगैर मैं जी नहीं सकता करके इस नतीजे तक क्या नहीं करना, पहुंचना नहीं, लोभ नहीं होना। क्योंकि लोभ होने से क्या होता है? पहला तिमोथी 6:10, पहला तिमोथी 6:10। क्योंकि रुपए का लोभ हाँ। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। क्या क्या? रुपए का लोभ। इसको लोग कई बार क्या बोल देते, वो लोभ का वर्ड हटा देते, खाली कितना पकड़ लेंगे? रुपए। रुपए सब प्रकार का, रुपए नहीं है, रुपए का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं हमें प्रभु बहुतायत से क्या करेंगे? आशीष देंगे। लेकिन हमको क्या करना है? भजन संहिता 62:10 पढ़िए। 62:10, सैम 62:10। अंधेरे करने पर हाँ भरोसा मत रखो, हाँ और लूटपाट करने पर हाँ मत फूलो। हाँ। चाहे धन संपत्ति बढ़े, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। उस पर क्या मत लगाना? मन नहीं लगाना। तो प्रभु हमें समय समय पर जो हमारी जरूरत है उससे ज्यादा भी क्या करेंगे? देंगे। देते समय में मन किधर ही लगा रहना चाहिए? किधर लगा रहना चाहिए? सिर्फ प्रभु पर। अपने धन के ऊपर मन क्या ना करे? नहीं लगाए। क्योंकि लगाने से फिर हमारा मन फिर जाएगा किसकी तरफ? धन का लोभ के ऊपर। समझ में आ रहा है? धन को इकट्ठा करने के पीछे, फिर उसको बढ़ाने के पीछे हमारा मन क्या कर जाएगा? चला जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं धन बढ़ते समय में मन उस पर क्या ना करें? ना लगाए। क्यों इसके ऊपर मन नहीं लगाना है? सबोपदेश 5:10। जो रुपए से प्रीति रखता है, हाँ। वह रुपए से तृप्त न होगा। क्या लिखा है? क्यों हमें धन का लोभ नहीं आना? अगर ये लोभ आएगा, हम सोचते हैं कि इतना काफी रहेगा, फिर उतना होने के बाद फिर लगेगा और चाहिए, फिर उसके बाद वचन साफ कहता है इस रुपए का, जो रुपए से प्रीति रखता है, जो रुपए से प्रीति रखता है, वह रुपए से तृप्त न होगा। वो रुपए से कभी क्या ना होगा? तृप्त नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? धन का लोभ हमको नहीं चाहिए। धन का लोभ अगर आ गया तो हमारा मन कभी क्या नहीं होगा? तृप्त नहीं होगा, कभी तृप्त नहीं होगा। अभी लोभ ऊपर चढ़ गया, ये कैसा मालूम पड़ेगा? हाँ, पेट नहीं भरेगा, कितना भी प्रभु दे, है ना? कभी भी हमारे मुंह से नहीं है, ये शब्द क्या नहीं करना चाहिए? कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। कभी अपने मुंह से ये नहीं बोलना मेरे पास नहीं, मेरे पास। एक विश्वासी को, मेरा विश्वास है, खाली हाथ प्रभु किसी को रखता नहीं है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? मैं खाली इतना बोल रहा हूं, आप इसको बैठ कर थोड़ा सा क्या करो, सोचो। कभी मेरे मुंह से क्या नहीं आना चाहिए? मेरे पास नहीं है, नहीं है। क्यों ये बात आता है? क्यों ये बात आता है मेरे पास नहीं है बोल के? तृप्त नहीं हुआ। साफ समझ में आ गया? साफ समझ में आ गया? अच्छा, अगर कोई आपसे अगर मांगने के लिए आया, आपके पास है लेकिन वो किसके लिए ही है? आपके खर्चे के लिए। साफ कह दो भाई मेरे पास है लेकिन वो मुझे चाहिए, मैं आपको दे नहीं सकता। समझ में आया? लेकिन ना ये शब्द कभी क्या नहीं करे, नहीं। वो ही व्यक्ति के मुंह से हमेशा ये शब्द निकलेगा जो कभी क्या नहीं होता है? तृप्त नहीं होता है। जब मन तृप्त नहीं होगा, वो उसको किधर लेके जाएगा? एक बार पढ़ेंगे यशाया 56:11 में।
वे मर भूखे कुत्ते हैं हाँ हाँ, ये हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे। हाँ, जो कभी तृप्त नहीं होते। तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं हाँ जिनमें समझ ही नहीं। हाँ हाँ, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए। ये देखो, ये पॉइंट नोट करो। पिछला सप्ताह हमने ना कुत्ते को बात लिया था, वो अभी साइड में रखो। अभी नीचे का बात देखो, क्या लिखा है? वे क्या करेंगे? अपने अपने लाभ के लिए। अपने अपने लाभ के लिए। हाँ, अपना अपना मार्ग लिया है। क्या किया है? अपना अपना मार्ग लिया है। हाँ वे कहते हैं हाँ आओ हाँ। हम दाख मधु ले आए। बस 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 बस, ये लोग क्या करते हैं? हाँ, अपना अपना लाभ के लिए क्या करेंगे? अपना अपना मार्ग। अपना अपना मार्ग लेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब धन का लोभ बढ़ जाएगा तब मनुष्य क्या करेगा? अपना अपना मार्ग लेगा। अपना अपना मार्ग लेते समय में उसमें ईमानदारी नहीं रहेगा। ध्यान से सुन रहे हो? अपना मार्ग लेने का मतलब क्या है? मेरे प्लान के अनुसार फिर मैं क्या करना चलूंगा? चलना शुरू करूंगा। अभी मैं किससे नहीं पूछूंगा? प्रभु से पूछूंगा तो प्रभु क्या बोल देगा? हाँ, इतना। लेकिन मेरे को तो पेट है, तो मैं क्या करूंगा? अपना मार्ग लूंगा। अपना मार्ग लेकर चलते समय में उसमें पहली बात, आपने परमेश्वर को तो क्या कर दिया? आपने रास्ते से दूर कर दिया। अब आपका स्वभाव, वर्ताव सब में क्या आ जाएगा? एक बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा? वो पढ़ लीजिए, नीति वचन 21 का 6। नीति वचन 21 का 6। जो धन हाँ झूठ के द्वारा प्राप्त हो हाँ वह वायु से उड़ जाने वाला हाँ पूरा है। हाँ, और एक बार पढ़िए। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो इतना अंडरलाइन कर लो। अब मनुष्य अपना पेट भरने के लिए क्या कर लिया? अपना भूख मिटाने के लिए क्या कर दिया? इसका पहले वचन में क्या पढ़ा? अपना 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 लाभ के लिए अपना मार्ग ले लिया। अपना मार्ग लेते समय पहला वो क्या करेगा? झूठ के द्वारा। वापस पढ़िए वो लाइन को। जो धन झूठ के द्वारा। बस अभी धन संचय करने के लिए अभी इधर क्या इस्तेमाल हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है? झूठ। दूसरा पढ़िए, नीति वचन 15 का 27। लालची अपने हाँ घराने को दुख देता है। हाँ परंतु घूस से घृणा करने वालों जीवित रहता है। हाँ, 15 का 27 ही पढ़ रहे हैं। हाँ, और एक बार पढ़ो। लालची अपने घराने को दुख देता है। हाँ परंतु घूस से घृणा करने वाला हाँ। जीवित रहता है। हाँ, इधर क्या हो गया? लालची। फिर क्या बन गया? लालची। उसके साथ वो नीति वचन 10 का 2 पढ़िए। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। हाँ। परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हाँ, ये भी दुष्ट के, है ना? क्या लिखा है वो? दुष्ट के रखे हुए धन से दुष्ट के रखे हुए धन। इसका दूसरा मीनिंग है अवैध रीति। अवैध रीति। अवैध रीति बोलेंगे तो काला माल, काला धन, जो हिसाब में नहीं ले सकते। मनुष्य का पेट जब तृप्त नहीं होगा किससे? धन से, तो वो क्या करेगा? झूठ बोलेगा। दूसरा लालच करेगा। अपना अपना मार्ग लेगा। अब ऐसा चलने के कारण रोमी 16 का 18 में दिया है, पढ़ेंगे। रोमी 16 का 18। क्योंकि हाँ, ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, किसकी नहीं? हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? अपनी पेट की सेवा करते हैं। समझ में आया? अब मनुष्य का रास्ता क्या हो गया? उन्होंने अपना मार्ग ढूंढ लिया। अपना मार्ग ढूंढते समय में किसका इस्तेमाल करेंगे? झूठ का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा
लालच, अवैध रीति, अवैध रीति, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इल्लीगल, है ना? इल्लीगल मार्ग को क्या करेंगे? चुनेंगे। अब इल्लीगल मार्ग चुनते समय में ना सरकार को देखेंगे, ना किसी का भलाई हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेन देन नहीं, मेरा पेट क्या करना है? भरना है। ऐसे व्यक्ति को किसी बात से लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं है, फिर भी हमारे को क्या करना है? मनुष्य का नजर परमेश्वर से हटकर किधर चला जाएगा? किधर चला जाएगा? उसका पेट भरने में। समझ में आया? इसलिए धन धोखा है करके क्यों बोलता है? ये धन का लालच हमें कहां तक लेके चली जाएगी? विनाश का समुद्र। विनाश का समुद्र का मतलब क्या है? परमेश्वर से बिल्कुल क्या कर देगा? अलग कर देगा। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन याद रखिए, जब धन संपत्ति बढ़ती है मन उसके ऊपर ना लगाना, अगर नहीं है तो भी प्रभु को क्या बोलना? धन्यवाद। दिया तो भी प्रभु को धन्यवाद। आप ईमानदार से रहो, प्रभु अपने समय में आपका जो हिस्सा है ना वो आपको क्या करेगा? दे। समझ में आया? आप लेकिन कैसे रहो? झूठ ना बोले। नहीं समझ में आ रहा? किसी बात में धन कमाने के उद्देश्य में क्या ना बोले? झूठ ना बोले। दूसरा, लालच या अवैध रीति का इस्तेमाल ना करें। ईमानदारी से आप अपना काम करो, चाहे उसकी वजह से आपको नुकसान भी क्या कर सकता है? हो सकता है। मैं आपको भी बोला पिछला बार, गोविंद भाई शायद हमसे आपसे बात हुआ था, कोई भी प्रोडक्ट हमने लिया मार्केट में बेचता, लिया हुआ दाम में तो क्या नहीं कर सकते? दे नहीं सकते, है ना? तो उसमें भी हमको भी कुछ क्या चाहिए? फायदा चाहिए। तो फायदा कितने लेंगे? उतना जो उस चीज का हिसाब में हो, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? वो चीज का कीमत 10 रुपया, आप उसको 1000 रुपये में बेचेंगे, कैसा होगा? ये किस में आ जाएगा? इल्लीगल। तो उसका जितना बनता है, आपको मालूम है मार्केट वैल्यू क्या है, उतना ही क्या करें? ले। समझ में आ रहा है? इससे ऐसे चलते समय दूसरे के सामने हमको कम ही क्या मिलेगा? आमदनी मिलेगी। लेकिन ये ईमानदारी को कौन देख रहा है? परमेश्वर देखता है। सच बात है, सच बात है, प्रभु समय पर आपको क्या करेगा? आपका हिस्सा आपको देगा, जिसमें क्या नहीं रहेगा? वेदना नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो अवैध रीति से, देखो जितने बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग इस संसार में हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, ये कैसे बड़े हुए? कैसे बड़े हुए? आप अगर झांक कर देखेंगे, ये दो ही उपाय है। एक तो दूसरे को झूठ बोल बोल कर, या अवैध रीति से दूसरे को लूट लूट कर क्या किए? बड़े हुए। लेकिन प्रभु जिसको ऊंचा करता है उसके माल मत्ते में थोड़ा भी क्या नहीं रहेगा? कालापन नहीं रहेगा, क्योंकि साफ है, क्लियर है। व्हाइट मनी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया हुआ। ये हमारे मेहनत का नहीं है, प्रभु ने मुझे क्या किया है? देने के कारण मेरा चीज को कोई छू भी नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, लूट नहीं सकता, व्यर्थ में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? नहीं समझे? मेरा एक पैसा भी क्या नहीं जाएगा? व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसका दिया हुआ है? ये कैसा कमाई है? मेहनत का कमाई। आपने मेहनत किया, प्रतिफल किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। बात समझ में आ गया? तो इसलिए धन का लालच मन में कभी क्या ना कर रहे, ना लाए। सच बोल रहा हूं, आप इस बात के अनुसार चलने का, इस वचन के ऊपर हमने हाथ रख के प्रार्थना किया, इस वचन के अनुसार चलने को कोशिश करो। प्रभु देखो समय पर आपको कैसा क्या करता है? ऊंचा उठाता है। तब हम हक से ये बोल सकता है, मुझे प्रभु ने क्या किया? दिया। प्रभु ने मुझे बढ़ाया, प्रभु ने मुझे ऊंचा किया। ये शब्द आपके मुंह से अपने आप क्या करेगी? आएगा। बात समझ में आया? आज हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएंगे।
अब मुझे इन आशीषों को प्राप्त करना है, तो उसका दूसरा सच्चाई क्या है? कौन सा सच्चाई को मुझे पालन करना है जिसके द्वारा प्रभु की ओर से मुझे क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। तो दूसरा बात है, पढ़ेंगे मत्ती 22वां अध्याय, मत्ती 22वां अध्याय 15 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। तब फरीसियों ने जाकर हाँ, आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने पढ़ते रहो। उन्होंने अपने चेलों आप को लोग नोट करते करते कान इधर रहे, हाँ, नहीं तो खाली लिखने में ध्यान मत देना, इधर इधर भी ध्यान दो। हाँ, उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है हाँ। और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। इधर क्या हो रहा है? कौन थे? फरीसी लोग यीशु को परखने के लिए, चेक करने के लिए उधर किसको भेज रहे हैं? हेरोदिया। हेरोदियों को। फरीसी अपने चेलों के साथ क्या कर रहा है? नहीं समझ रहा। फरीसी अपने चेलों के साथ, उनके चेलों के साथ किसको भेज रहा है? हेरोदिया। हेरोदिया। ये हेरोदियन कौन है? ये लोग हेरोद, उस समय का राजा कौन था? हेरोद। हेरोद के सेवा करने वाले, उनके साथ इनको क्या कर दिया? भेज दिया। हाँ, तभी और किसी को हाँ। किसी की परवाह नहीं करता, हाँ क्योंकि तू मनुष्य। हाँ, तब इन्होंने क्या किया? यीशु के पास आकर, हाँ, हे गुरु, ये गुरु, हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? जानते हैं कि तू सच्चा है तू कैसा है? सच्चा है। और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। तू सबको क्या सिखाता है? परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, ये हमको मालूम है। हाँ, और किसी की परवाह नहीं करता, हाँ, किसी का भी तू क्या नहीं करता? परवाह नहीं करता। क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हाँ, इसलिए हाँ, हमें बता, हाँ, तू क्या सोचता है? हाँ, कैसर का कर देना उचित है? उचित है? सवाल कि अभी नहीं? क्या खड़ा किया? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? इधर क्या बोल रहा है? हे गुरु, हमको मालूम है तू क्या करता है? सच्चा है। तू सच्चा है और क्या सिखाता है? क्या? परमेश्वर का मार्ग क्या करते हैं? सिखाता है ना। आप लोग इधर क्या के लिए आए? सीखने के लिए, है ना। मैं आपको पिछला बार भी बताया था, कोई भी आपको पूछेगा आप किधर जाते हैं, तो हम लोग चर्च में जाता है नहीं बोलना। चर्च बोलेगा तो किधर चला जाएगा? वो बांद्रा, है ना, उसको चर्च बोलते। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग प्रार्थना संगति में क्या करते हैं? जाते हैं। संगति में उधर क्या काम है तुम्हारा? बाइबल सीखने जाते। क्या करने जाते हैं? हाँ, उनको बाइबल बोलेगा तो समझेगा। अगर उनको बोलेंगे हम परमेश्वर का वचन सीखने जाते हैं, आत्मिक बातें, भेद की बातें प्रभु हमको उधर सिखा के, ये सब बोलेगा तो उनको कुछ भी, उनको बोलना वचन क्या करने जाते हैं? सीखना। क्यों? वचन सीख के क्या कर रहे? क्या करने वाला है? क्या करने वाले हैं? बोलो। वचन इसलिए सीखने जाते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अच्छा इंसान। तो इधर देखते समय ये क्या बोल रहे हैं? तू कौन है? सच्चा है, ये भी मालूम है, और तू मार्ग सच्चाई से सिखाता है, ये भी हमको मालूम है। अब हमारे प्रश्नों का जवाब दे कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। यहाँ पर ये लोग यीशु को क्या कर रहे हैं? परख रहे, टेस्ट कर रहे। यीशु क्या जवाब देता है? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा। यीशु मन की हर बात को क्या करता है? जानता है। ये लोग किस लिए आया? जानकर उनकी दुष्टता को देखकर क्या बोले? हे कपटियों। क्या बोले? ये कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। दिखाओ। क्या दिखाओ? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। 1 दिनार, 1 दिनार बोलते समय उधर का कॉइन, इधर का जैसा हमारा रुपया बोलते हैं, उधर वो लोग क्या नाम से बुलाते हैं? दिनार। उधर वो लोग रुपया नहीं बोलेंगे, पैसे नहीं बोलेंगे,
उधर का वाला क्या है? हाँ, दिनार। दिनार, 1 दिनार, 2 दिनार, 10 दिनार, ऐसी वो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे। तो 1 दिनार उनको क्या किया गया? दिया गया। हाँ, उसने उनसे पूछा यह छाप और नाम किसका है? उधर दिनार में किसी का नाम और किसी का फोटो छापा रहता है ना। हमारा रुपया में छापा है क्या? क्या छापा है? हाँ जी, भारत का नक्शा, अशोक चक्रा है ना, अशोक चक्रा, नेशनल एम्बलम। आपने आप सब सही बोल रहे हैं। भाषा हम लोग अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज वही है। वो शेर का 3 मुंडी दिखता है ना, पीछे है वो, इसलिए 3 दिखता है। एक्चुअली कितना मुंडी है उसको? 4 मुंडी है। वो किसका चिन्ह है? सत्यमेव जयते, भारत का वो क्या है? सिंबल है ना, एम्बलम है। तो वो सिक्का उसमें लगा। इसी प्रकार दिनार में भी क्या लगा रहता है? कैसर का छाप लगा रहता है और उसका नाम उसमें क्या किया रहता है? लिखा रहता है। तब यीशु ने पूछे ये किसका फोटो है? किसका नाम है? ये किसका नाम है? हाँ, उन्होंने उससे कहा कैसर का। कैसर का। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हाँ, यह सुनकर हाँ, उन्होंने अचंभा किया, हाँ, और उसे छोड़कर चले गए। बस काफी है। तो दूसरी बात, प्रभु के पास से अगर हमको सफेद मनी या क्या बोलेंगे? व्हाइट मनी, सफेद धन या आशीषित धन जिसमें कोई वेदना नहीं, अगर हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जो कैसर का है वो कैसर को, और जो मेरा नहीं समझे, जो कैसर का है दे दो, और जो है परमेश्वर को दे दो। बचा सो होगा वो किसका? मेरा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? कैसर का जो है कैसर को दो, और परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये दोनों चीज को अगर न सब वचन पढ़ने वाले, मैं हमारे ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया भर में वचन को पढ़ने वालों को अगर देखे जाएंगे, बाकी सब में बराबर रहेंगे, ये दोनों चीज में गड़बड़ रहेगा। क्या चीज? कैसर को देने वाला। कैसर को देने वाला, कैसर बोलेगा तो कौन है? कैसर बोलेगा तो उस समय एम्परर, बादशाह। कैसर कौन था? बादशाह। तो उस समय बादशाह का राज होते समय में उस प्रदेश का राजा का कर्तव्य है कि वहां से क्या जमा करे? टैक्स जमा करे, और किसको दे? बादशाह को दे। क्योंकि बादशाह का राजधानी जो भी है उनका सरकार किससे चलती है? यही टैक्स से क्या करती है? चलती है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल करके आपने सुना है? आपने वहां के डॉक्टर लोग सुना है? फीस कितने लेते हैं? 10 रुपया, 15 है ना। आप लोग गए ना दवाखाने? क्यों इतना सस्ता? जब 10 रुपया लेता है ये डॉक्टर का पगार हो, डॉक्टर सरकारी डॉक्टर का पगार मालूम है आप सबको, डबल टिबल है जो नॉर्मल डॉक्टर से। उनका काम कैसा होता है वो भी आपको मालूम है। इतना पगार 10 रुपए में कैसे जमा होता है? कैसे जमा होता है? हम जो टैक्स भरते हैं ना उसी में इन सबको क्या जाता है? रोड टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, हाँ, सेल्स टैक्स, अभी सब मिलाकर आ गया GST। ये टैक्स भरना अनिवार्य है या नहीं? ये बात हेरोदी लोग, फरीसी लोग मिलकर किससे पूछे? यीशु से पूछे। यीशु ने क्या बोला? जो कैसर का है कैसर को दो। इससे क्या समझ में आता है? टैक्स भरना हमारा कर्तव्य है, भरना ही है। अगर इनकम आपका सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो आपको क्या दिखाना है?
इनकम टैक्स भरना है। और बाकी जो भी रोड टैक्स है, घर का टैक्स है, ये सब क्या करना है? भरना है। सरकार से संबंधित जो जो पेमेंट करना है वो आपको जरूर क्या करना पड़ेगा? पीयूसी निकालना है या नहीं? पीयूसी निकालना है, जरूरी है। विदाउट लाइसेंस चला सकते हैं। आशीष किधर अटकता है मालूम है? इन चीज बाद में बोलेंगे। यीशु के पास जाकर क्या मिला, क्या पूछेंगे? ये ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बाद में पूछते हैं यीशु के पास जाकर क्या मिला। अगर आपका टैक्स बिल निकाल कर देखेंगे तो 1947 से लेकर बाकी रहेगा, लाइट बाकी रहेगा, मीटर कट गया कोई बात नहीं है, आंकड़ा जिंदाबाद। करते नहीं करते? सरकारी चीजों में क्या ना करें? चोरी ना करें। सरकार को देने वाला चीज में जिस दिन आप वफादार रहोगे, आपके लिए आशीष का दरवाजा खुलना शुरू। समझ में आया? तो सरकारी संबंधित में जो भी टैक्स है, जो भी भरपाई करना है, ये आपको समय पर क्या करना है? भरना है। क्योंकि इन टैक्स को रख के ही देश क्या करता है? चलता है। ऐसे एक सवाल उठाया गया, मोदी ने आकर क्या किया? क्या पूछे? मोदी ने आकर क्या किया? तो जवाब सब लोग बोले क्या किया उसने? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो देगा बोला, ये देगा बोला, कुछ भी नहीं। ऐसे करके बहुत कुछ क्या करते हैं? बोलते हैं। लेकिन एक जन ने उत्तर दिया, देखो टैक्स बढ़ा दिया, हम उसके ऊपर क्या ही डालते? इल्जाम ही डालते हैं ना। असली में उसने क्या किया? देश का फायदा किया। क्या किया? क्या किया? कैसा फायदा किया? अजी एक समय था टैक्स भरो 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 करके गाड़ी लेके आते थे, घर का टीवी उठा के लेके जाते थे, है ना। अभी बोलने की जरूरत नहीं है, वो डेट खत्म होने से पहले जाकर क्या कर देंगे? भर देते। मालूम है कैसा कैसा उसने फंदा डाल के रखा? आप नहीं भरेगा आपका गाड़ी जगह से हिल नहीं सकती। सही है गलत है? उसने क्या किया? मोदी ने क्या किया? देश का भला किया, जनता का क्या किया? नुकसान किया। किया नहीं किया? अब इसमें सब लोग सहमत हो जाएंगे, है ना। देश का भला किया, जनता का क्या किया? नुकसान किया। तभी एक जन ने बोले 1947 से लेकर 47 साल से लेकर मोदी साहब जब तक राज्य में नहीं आए, कितने साल हुए थे? 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से लेकर मोदी साहब जब तक राज्य में नहीं आए, तब तक लगभग कितना साल हो गया था? 69 चलो 60 साल पकड़ो। 60 साल जनता का फायदा हुआ था और देश का नुकसान हुआ था। क्या हुआ था? 60 साल जनता का फायदा हुआ था, देश का नुकसान हुआ। लेकिन मोदी साहब ने आने के बाद क्या हो गया? नुकसान। अभी नुकसान क्यों बोल रहे हैं? क्या भरना पड़ रहा है? नुकसान है हमारा, ये मेरा कर्तव्य है। ये मेरा क्या है? ये नहीं करते थे इसलिए अभी क्या लग रहा है? नुकसान लग रहा है। ये सरकार को देने वाला हिस्सा मेरे को आज क्यों नुकसान लग रहा है? ये एक समय क्या नहीं करते थे? नहीं भरते थे। लेकिन अब हमको क्या करना है? वचन के अनुसार अगर प्रभु का आशीष मेरे घर में होना है, पहला रास्ता सरकार को देने वाला सब चीज क्या करना? आपको देना ही देना। इसमें हिचकिचाने का नहीं, इसको नुकसान नहीं समझना। यीशु ने खुद अपने मुंह से बात क्या बोले? कैसर का जो है कैसर को दो। उसके बाद यीशु ने क्या बोले? जो परमेश्वर का है वो किसको दो?
परमेश्वर को दो। अब परमेश्वर को क्या दें? आकाश पृथ्वी सब किसका है? परमेश्वर का है। और हम तो रोज भी यही बोलते, प्रभु जो कुछ आपने दिया सब किसका ही है। ऐसा बोलने से काम नहीं चलता है भाई, कुछ काम भी हमको क्या करना है? करना है। कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। मलाकी जूना नियम का लास्ट किताब, मलाकी 1:6-14। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूं, ये काम हमें करना है। नहीं करने के कारण बहुत नुकसान उठाते हैं। पुत्र पिता का हाँ, और दास स्वामी का आदर करता है। वही पढ़ रहे, मलाकी 1:6-14। हाँ, पुत्र पिता का अभी वो पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ यदि मैं पिता हूँ हाँ, तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर, वापस पढ़िए ऊपर से। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। दास लोग स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, परमेश्वर कहते हैं यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? देखो, परमेश्वर जैसा आम इंसान हमसे बात करते हैं ना, ये भाषा में इतना उनको क्या करके आना पड़ा, उतर के आना पड़ा, क्योंकि हमारा बुद्धि उतना क्या हो चुकी, भ्रष्ट हो चुकी कि सबको आदर देते हैं। हम उनको क्या भी बोलते हैं, अब्बा। हाँ, गाना गाते ना, गाना गाते कि नहीं? हाँ, अब्बा बोलते हैं, लेकिन अब्बा का आदर कहाँ? नहीं समझ में आ रहा है। पापा बोलना काफी नहीं है, पापा को क्या देने के लिए बोला है? नहीं समझ में आया। 10 आज्ञा में एक आज्ञा क्या है? माता पिता का आदर करना। दिया नहीं दिया नियम? तब परमेश्वर पूछ रहे हैं मुझे क्या बोलकर बुलाते? अब्बा बोलकर क्या करते? बुलाते, पिताजी बोलकर बुलाते, लेकिन मेरा आदर कहाँ है? आगे, और यदि मैं स्वामी हूँ, अगर चलो मुझे पापा भी नहीं मानते, मुझे अगर मालिक मानते हो ना, तू मेरा कौन है? स्वामी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा, बोलते नहीं बोलते? अगर तुम मुझे स्वामी भी अगर मानते हो तो मेरा भय मानना कहाँ? मेरा भय मानना कहाँ है? हाँ, सेनाओं का यहोवा, हाँ, तुम याजकों से भी हाँ, जो मेरे नाम का अपमान करते हो, ओ, कहीं बात पूछता है। कई बात पूछता है। यही बात पूछता है। देखा, हाँ, नया बाइबल छाप दिया भाई ने। हाँ, यही बात पूछता है। हाँ, परंतु तुम पूछते हो। अभी ऐसा सवाल सेनाओं का यहोवा जब हमसे पूछता है, तब हमारा सवाल क्या रहता है? हाँ, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? तेरा नाम का अपमान किया। मैं किधर अपमान किया प्रभु? मैं तो सब चीज में अगर देखूं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कहीं भी आपका क्या किया होगा? अपमान किया होगा। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी हाँ, कि तुम कहते हो हाँ, यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, जब तुम अंधे पशु को हाँ, बलि करने के लिए समीप ले आते हो। पशु बलि चढ़ाते समय परमेश्वर क्या बोले थे विधि में? इसमें क्या नहीं रहना चाहिए? दोष नहीं रहना चाहिए। दोष मतलब अंधा, लूला, लंगड़ा, ये वेदी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात में बहुत क्या रखना, स्ट्रिक्टनेस परमेश्वर ने लेवियों को व्यवस्था में क्या किए थे? दिए थे। लेकिन इधर क्या कर रहे हैं याजक लोग? क्या चढ़ा देते हैं? अंधा पशु को भी चढ़ा देते हैं। हाँ, तो क्या बुरा नहीं? तो बोलते हैं चढ़ाने में क्या बुरा है? हाँ, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को लाते हो, हाँ, तो क्या बुरा नहीं? क्या बुरा नहीं? तो क्या यह बुरा नहीं? हाँ, अपने हाकिम हाँ, के पास मेरी भेंट ले आओ। हाँ, अंधे पशु को हाँ, बलि करने के लिए हाँ, समीप ले आते हो, हाँ, तो क्या यह बुरा नहीं? क्या ये बुरा नहीं है? तुम लेके आते समय, हाँ, 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 तुम लंगड़े या रोगी पशु को हाँ, ले आते हो, हाँ, तो क्या यह बुरा नहीं? नहीं,
अपने हाकिम के पास हाँ, तुम्हारा जो हकीम स्वामी मालिक होगा उनके पास ऐसी भेंट ले आओ ऐसी भेंट के पास हाँ ऐसे भेंट ले जाओ जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा, या तुम पर अनुग्रह करेगा क्या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। 14 तक पढ़ लिए? नहीं, हाँ आगे। 8 हुआ। हाँ हाँ अब मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ ईश्वर से प्रार्थना करो हाँ कि तुम हम पर अनुग्रह करें। हाँ यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। हाँ तब क्या तुम समझते हो हाँ कि परमेश्वर में से किसी का पक्ष हाँ तुमसे में से किसी का पक्ष करेगा? हाँ सेनाओं का यहोवा हाँ का यही वचन है। यही वचन है। भला होता कि हाँ तुम में से कोई मंदिर की किराओ हाँ हाँ काम करता हाँ कि तुम मेरी वेदी पर बैठ आग जलाने न पाते। हाँ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हाँ मैं तुमसे हाँ। कदापि प्रसन्न नहीं हूँ हाँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। हाँ क्योंकि उदयाचल से लेकर हाँ अस्ताचल तक हाँ जाति जाति में मेरा नाम हाँ महान है। हाँ और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। हाँ क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। परंतु तुम लोग हाँ। उसको यह कहकर हाँ अपवित्र ठहराते हो हाँ। कि यहोवा की मेज हाँ। अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है हाँ वह भी तुच्छ है। हाँ फिर तुम यह भी कहते हो हाँ ये कैसा बड़ा उपद्रव है। उपद्रव का दूसरा शब्द कैसा बोझ है ना। ये परमेश्वर को चढ़ाने वाली बात आते समय में हमें वो क्या लगने लग जाता है, ये कैसा बोझ है, उपद्रव है। हाँ सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। हाँ तुमने उस भोजन वस्तु के हाँ प्राप्त नाक को प्रति की हाँ सिकुड़ी और हाँ। अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी हाँ। पशु की भेंट ले आते हो। हाँ। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? करूं। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हाँ जिस छली से हाँ तुम में नर पशु को परंतु वो मन्नत मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए हाँ। वह श्रापित है। हाँ मैं तो महाराजा हूँ। इधर क्या लिखा है, वह तो शापित है। क्या है, अंडरलाइन कर लेना। कौन शापित है? वर्जित परमेश्वर। वर्जित पशु को प्रभु के लिए जो चढ़ाते हैं वो कौन है, शापित है। उसके घर में क्या आएगा, श्राप आएगा। मैंने बोल रहा हूं सेनाओं का यहोवा की वाणी है। हम पूछते मैं तो सब ठीक ठाक हूं, मेरे घर में ये श्राप कहां से आया? क्या परमेश्वर अन्यायी है? नहीं। इसलिए अपने चाल पर आज हमको क्या करना है, जांचना है। कैसर को देने वाली हमको किसको देना है, कैसर को। परमेश्वर को भी हमें क्या करना है, उनका हिस्सा क्या करना है, देना है। वो देते समय में कई बार हम क्या करते हैं, जो लूले लंगड़े पशुओं को क्या करते हैं, दे देते। उसके बाद हमने पढ़ा था लूट पाट का माल किसको दे देते हैं, इसको हमारे भाषा में अगर बोलने जाए, कई बार हमारे इधर ऐसा पहले चलता था, अभी नहीं। जो दुकानों में नहीं चलने वाला सारा नोट किधर रहेगा, दान का पेटी में। कहाँ रहता था, दुकान में जो नहीं चलता है, ऐसा मरोड़ कर डाला होता है, क्या समझ के डालते मुझे भी नहीं मालूम। हम लोग वो नोट निकालते में किसमें स्टिकर लगा हुआ, किसी को कैसा ना कैसा उसको जोड़ के लेके आके, प्रभु मैंने आपको क्या कर, मेरा काम मैंने क्या कर दिया, कर कर क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं अशुद्ध किसको बोला जाता है? अभी मैं खाना खा रहा हूं,
ये प्लेट को मैंने खाते खाते, ओम प्रकाश थोड़ा सा खाना बच गया, ये आप क्या कर लो, क्या बोलोगे आप? वो झूठा होगा। उसको आप शुद्ध मानोगे? हम लोग कभी देखो किसी के घर में खाना खाया तो क्या बोलेंगे, भाई मैंने ये दाल में हाथ नहीं लगाया, ये साफ है, इसको क्या करो, ऐसे बोलते नहीं, ये शब्द वापरते हैं हम लोग। ये साफ है, क्यों साफ है? ये अशुद्ध नहीं हुआ, किसके कारण? मेरे झूठन के कारण, मेरे झूठ के कारण। लेकिन प्रभु को हम क्या देते हैं? झूठन का मतलब किसको, इसका अर्थ क्या है? मैं खाकर जो बचा है वो किसको डालते हैं? बात समझ में आ रहा है? पहला क्या था? फटा पुराना, जो सरकार भी नहीं मानेगी, है ना, जो नोटबंदी करते हैं ना, वो भी नहीं लेगा। दूसरा, मैं खाकर जो बचा है, ये किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं, है ना। जैसा रोड पे जाते समय किसी ने भीख मांग दिया, हाय 100-200, इसमें से एक रुपया किधर है, और वो है ना, एक समय वो 4 आना 8 आना, याद है ना, ये सब आपने किया क्या मालूम नहीं। हम उसको निकाल के फिर बाद में उसमें क्या करेंगे, ढूंढ के वो सबसे छोटा वाला निकाल कर क्या करेंगे। ये काम किसके साथ कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? जिसने आपको फ्री में क्या दिया, जिस श्वास के कारण आपका अक्खा गाड़ी क्या कर रहा है, चल रहा है, उसको क्या दे रहा है? अपना झूठन। दूसरी बात। तीसरी बात, हमको जो सही रीति से कमाया हुआ धन अकाउंट में, और जो अवैध रीति से कमाई वो किधर? क्यों? क्यों? इससे मेरी बुराई क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। बड़े लोग ऐसे ही करते। बड़े लोग दान धर्म क्यों करते? क्यों करते? उनके पास 10 लॉरी है, 10 लॉरी में से बोल देंगे, मैं ये मेरा 1 लॉरी का माल पूरा ये मंदिर के लिए मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्यों दे रहा हूं? दुनिया सोचती बहुत दिलदार व्यक्ति है। दिलदार ने 9 गाड़ी में जो करने वाला चोरी 1 गाड़ी में क्या हो जाए? माफ हो जाए। जब हम लोग, मैं जब भी अक्टोबर इलाका में काम करता था, तभी बड़े बड़े ट्रेलर जाती थी ना, ये जो अपना ट्रेलर गाड़ी जिसमें सलिया जाती है ना, बिल्डिंग का बांध काम के लिए, तो बड़े बड़े जो व्यक्ति है उन्हीं के अंडर में ये सब गाड़ियां होती है। वो क्या करते थे, ऑक्ट्रॉय नहीं भरते हुए बाहर से 9 गाड़ी निकाल देंगे, एक गाड़ी को जानबूझकर अंदर आकर क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। और उधर भी बोल देंगे कि हमने एक गाड़ी क्या कर लिया, आज पकड़ा, बड़ा पार्टी है, मारो उसको 50 लाख का दंड। कितना? बाहर से कितने गाड़ी चली गई? 9 गाड़ी चली गई। एक गाड़ी पकड़ाने में उसको क्या नुकसान? उसका कमाई हो गया। बात समझ में आ रहा? अवैध रीति से कमाया हुआ धन किसको? परमेश्वर को। और जो मेरा हक का है वो किधर? इसको और एक भाषा में समझा, पुलिस वाले देखे होंगे ना, पुलिस वाले, सरकारी नौकरी वाले, उनको जो सरकार देने वाला तनख्वाह किधर चला जाता है? बैंक में। बैंक में। बाकी जो घर का बच्चे लोग ने वो मांगा, वो गाड़ी, ये किससे आता है? जनता से, रोड पे। ये मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, ये सब आप क्या करते हैं? जानते। यही खेल किसके साथ खेलते हैं? इसलिए उधर लिखा है, तुम ऐसा व्यक्ति कौन है? शापित है। क्या है? तो मेरे घर में आशीष क्यों नहीं, शाप क्यों है? क्यों है? क्या क्या? पहला बात क्या? फटा पुराना नोट। दूसरा खा के बचा हुआ झूठन। तीसरा अवैध रीति का। ये हम किसको दे देते हैं? और हम प्रभु को पूछते हैं कि मैंने क्या किया। और बाद में कई लोगों का मुंह से ये बात आपने सुनी होगी, मैं तो बहुत सुना, आपने सुनी होगी, मुझे यीशु के पास जाकर क्या मिला। ये बात आपने सुनी है? क्यों नहीं मिला? इनमें से कई तो क्या है? गड़बड़ी पक्का है, कैसर के संबंधित या
परमेश्वर से संबंधित। और एक बात आप पढ़ेंगे मत्ती 3 का 7 से 12, सॉरी मलाकी 3 का 7 से 12, वही मलाकी का 3 का 7 से 12। अपने पुरखों पुरखाओं के दिनों में हाँ। दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तुम क्या करो? मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का हाँ हाँ, यही वचन है। यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, तुम लोग पूछते हो हम किस बात से फिरे? किस बात से हम लोग फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है? दे सकता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये सादा एक क्वेश्चन अगर किसी से भी पूछे, क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हम सीधी बात बोलेंगे, ऐसा तो कभी कोई परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। हाँ आगे पर देखो, देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। भाई लोग तो बोल देंगे ऐसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे भाई तुम मेरे को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। कैसे धोखा दे रहे हो? हाँ और तुम भी पूछते हो, हाँ, धोखा देकर पूछते हो हमसे हाँ। हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे क्या किया है? लूटा है। भाई इंसान आज किसको भी लूट रहा है? परमेश्वर को भी लूट रहा है। हाँ, दशमांश और उठाने की भेंटों में उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। भाई इस कारण से जो तुम मुझे क्या करते हो, लूटने के कारण तुम पर क्या पड़ा है? भारी शाप पड़ा। अभी समझ में आया? मेरे जीवन में आशीष का कमी होने का कारण क्या है? मेरे जीवन में बर्बादी का कारण क्या है? मेरे घर में मेरे रुपए क्यों नहीं रुकते? मेरा धन संपत्ति में क्यों ये असर पड़ता है? इसका कारण क्या है? मुझ पर क्या पड़ी है? शाप पड़ी है। क्यों? कैसर को देने वाला चीज भी नहीं दिया, परमेश्वर को देने वाला भाग भी। हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लूट रहे। क्या कर रहे हैं? लूट रहे। लूटने के कारण हम पर भारी क्या पड़ी है? शाप पड़ी है। आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ हाँ वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। अभी क्या करो? अगर ये श्राप रुकना है, सारी दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह कहता है, यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मुझे क्या करो? परखो कि मैं आकाश के हाँ तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपार आशीष की हाँ वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम मुझे क्या करके देखो। कैसे परखना? जो उनका भाग है, जो परमेश्वर का भाग है, उसको दो और क्या करो? परख कर दे। चैलेंज दे रहा है कौन? परमेश्वर चैलेंज दे रहा है। मुझे एक बार क्या करके देखो, टेस्ट करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा हाँ कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करे। हाँ, अगर तुम ये काम में वफादार रहोगे, तुम्हारा चीज में किसमें भी क्या नहीं आएगा? नाश नहीं आएगा। हाँ और तुम्हारी दाखलताओं के फल हाँ कच्चे न गिरेंगे। कच्चे नहीं गिरेंगे। हाथ तक आने वाली थी, बीच में लुट गया। ये ऐसा हुआ क्या घटना? है ना? पैसा आज पगार का दिन था, घर में आने से पहले एक तो चोरी हो गई, या तो जिसको देना था सब देकर आज खाली हाथ। क्यों? क्या पड़ी है? भारी शाप पड़ी है। क्यों शाप आई? परमेश्वर को देने वाला उनका भाग हमने क्या नहीं किया? नहीं दिया। आगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। जब तुम अपना काम बराबर से करेगा तो सारी जातियां तुमको देखकर धन्य कहेगी। क्योंकि तुम्हारा देश तुम्हारा देश
मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन ये है। किसका वचन है? सेनाओं का यहोवा, है ना। मैं आपको पिछला बार भी बताया, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है। ये बोलते समय इसका अर्थ क्या है? ये काम ही कर सकता है, और परमेश्वर ने जब बोला है उसको क्या करेगा? करेगा ही। तो प्रभु के वचन के अनुसार जो हिस्सा कैसर का है वो किसको देना है? कैसर को। जो हिस्सा किसका है? परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को क्या करना है? देना है। ये दोनों चीज में अगर हम सही नहीं है, हमारा हाथ ढीला नहीं है, ये आपको क्या ले आएगा? श्राप। क्योंकि हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, एक तो आशीर्वाद या तो श्राप। 50-50 नहीं है। तो हम सभी जन क्या चाहते हैं? मुझे प्रभु से क्या मिले? आशीष मिले। आशीष मिलने के लिए क्या करना है? जिसका है उसको क्या करें? देना। समझ में आ रहा है? और एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमोथी 5:18। क्योंकि हाँ। पवित्र शास्त्र कहता है, हाँ, दाव वाले बैल का मुंह न बांधना। दाव वाले बैल के, दाव वाले के दावने वाले, दावने वाले का बैल का मुंह नहीं बांधना। क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। बात समझ में आ रहा है? जिसका हिस्सा है उनका हिस्सा उनको क्या करना है? देना। किस का देना है? कैसर का। दूसरा परमेश्वर का। तीसरा मजदूर। अगर आपने किसी को मजदूरी में रखा है, आपकी मदद के लिए आपने किसी का मदद लिया, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, आपका मदद के लिए आपने किसी को भी लिया, किसको भी लिया, आपका फर्ज बनता है उनका हिस्सा उनको। ये मेरा दोस्त है भाई, ये आप क्या कर रहे? धोखे से कमा रहे। कान खोलकर सुन ले, क्या बोल रहे हैं? ये मेरा दोस्त है, बुरा नहीं मानता है, चलता है। आज उसने मेरा मदद किया, कल मैं उसका मदद कर लूंगा। गलत है। वो क्यों आज आपके साथ आया था? आपका मदद के लिए वो क्यों आया था? उसका टाइम फुकट में था, घर में बैठा था, इसके लिए आया था। अपना काम काज छोड़कर तेरे पीछे क्यों आया था? तुम्हारी मदद के लिए आया था ना। तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? उसका हिस्सा उसको क्या करना है? देना ही है। नहीं समझ में? नहीं समझ में? उसका जो भाग बनता है वो आप उनको देना ही है। सबको सुन रहे? नहीं सुन रहे? श्राप आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? बाद में बोलना नहीं, यीशु के पास गया मैं क्या हो गया? बर्बाद हो गया। पक्का होएगा अगर ये काम नहीं करेगा। यीशु के पास जाने पर भी ये 3 काम अगर आप नहीं करोगे, बर्बाद पक्का होगे। ये किसने बोला है? सेनाओं का यहोवा का वचन है। कैसर का कैसर को चुकाओ, परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दो, और जो मजदूर बोलते समय मैं आपको समझाने के बाद समझ में आया ना कि मेरी मदद के लिए मैंने जिस किसी को भी बुलाया, वो चाहे मेरा दोस्त भी क्यों ना हो, वो क्यों आपके पास आया था, कुछ तो ये क्या करेगा? नहीं, ऐसा सोच कर नहीं आते। आप अगर किसी के पास जाते क्या सोच कर जाते हैं? ये एक आशा रखते नहीं रखते? सच बताओ, सच दिल में हाथ रखते बोलो, कुछ तो क्या करेगा? मिलेगा। वैसे ही वो भी आपके पास क्या किया था, लेकिन हमने क्या बोलकर उसको भेज दिया? मेरा दोस्त है। ये क्यों ऐसा हुआ मालूम है? आप दोस्त बोलकर क्यों भेज दिया मालूम है? हमने पिछला वचन में पढ़ा था, धन का लोभ। मेरा 4 आना इसके पास क्या ना हो जाए, चले ना जाए, कि मेरा माल मत्ता में से। बात समझ में आ रही है? ये किस कारण से हुआ? मेरा लोभ की वजह से।
ये आपका चिन्ह है। आप कौन हो? लोभी हो, लोभी हो। सुन रहे, सब सुन रहे? क्या हो? इसलिए जिसका जिसका हक बनता उसका उसको क्या कर दें? लौटा दे। मनुष्य भूल जाएगा या वो मन में दबाए रखेगा, किसी को बोलेगा नहीं। परमेश्वर देखता है और क्या देगा? प्रतिफल। समझ में आया? समझ में आया? तो इधर लिखा है गाय जब क्या बोलते हो? दावनी का मतलब क्या है? वो खेत में कटा हुआ धन के ऊपर है ना, बैल को चलाते ना, घुमाते। देखा? सबने देखा? नहीं देखा तो ये बार गाँव जाएगा तो पहले वो देख के आओ। जो बैल उसके ऊपर चलता है, क्यों चलता है? वो धान अलग क्या कर जाए? हो जाए। ऐसे बैल को जब इस्तेमाल करते समय में उसका मुंह क्या मत करना। हम लोग वो खा लेगा बोलकर क्या करते हैं? बांधते। वचन क्या बोलता है? वैसे बैल का मुंह नहीं बांधना। क्यों नहीं बांधना? अभी खेती करने वाले वो आप जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ये किस उद्देश्य से बोले कि वो क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। अब फसल को खुद अपने आंख से क्या कर रहा है? देख रहा है कि इतना है, इतना नहीं दे सकता। क्या क्या बोल रहा है? बैल क्या बोल रहा है? बैल क्या बोल रहा है? इतना रोज देख रहा है ये फसल को, रोज आप उसको काम पे लेके जा रहा है, रोज देख रहा है, इतना है, मुझे इतना नहीं दे सकता। उसका अंदर क्या पैदा कर रहे हो? एक आशा पैदा करके उसका मुंह को भी क्या कर लिया? बांध लिया। ऐसा नहीं करना। इसका मतलब आपके पास एक व्यक्ति किसी काम के लिए आता है, वो आशा रखता है कि ये आंटी, ये अंकल मुझे जरूर कुछ तो देगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। कुछ का आस रहता है कि बाकी लोग 100 देंगे ना, ये आंटी पक्का 150 देगा। क्या देगा? आस रखकर आते। क्यों? ये आंटी अच्छी आंटी है, ये अंकल अच्छे अंकल है ना। एक आस रखकर आते, 50 रुपया ज्यादा देंगे, खुशी से देंगे। इसलिए वो आपसे देखो अच्छे से क्या करेगा? बात करेगा। आप जो बोलेगा ना, अब हाँ आंटी, हाँ अंकल, मैं अब भी क्या करके आता हूं। वो क्यों करता है? एक 50 रुपया ज्यादा मिल जाए। अगर उस आशा के ऊपर आपने मट्टी फेरा, क्या आएगा? श्राप। समझ में आया? समझ में आया? पहले ये वचनों को जानने से पहले मैं भी क्या करता था? पेट्रोल पंप में जाएगा, हवा भर के लेता था। क्या था? हवा भर के लेता था। वो बेचारा नीचे झुक के मेरा वो टायर का वो खोल के, फिर हवा भर के, फिर थुक्की लगा के देख के, फिर टाइट करके, ठीक है हो गया बोलते थे, हाँ ठीक है हो गया ना, चल और है ना, हम लोग चले जाते थे। उधर लिखा भी होता है फ्री एयर, अभी के टाइम पे उधर लिखा भी होता है फ्री एयर, लेकिन फ्री है, उसको पगार तो मिल ही रहा है, लेकिन अपना मन में एक तकलीफ आना चाहिए, वो किसके लिए झुका? मेरे गाड़ी के लिए। तो मेरे को ईमानदारी से, वो क्यों इतना कर रहा है? वो आपको बोलेगा देखो अंकल आपको गाड़ी में बहुत हवा कम था, कितने पेट्रोल आपके नुकसान हुए होंगे, ऐसा कोई बोलते हुए सुना आपने? क्यों ऐसा बोलता है? उसको क्या पड़ी होगा, साइंस सीख के आया क्या? वो क्यों बोलता है ऐसा? 5-10 क्या कर देंगे? अगर उसके इस आशा के ऊपर मट्टी डालेगा, क्या आएगा? श्राप आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो ये आज का दूसरा पॉइंट क्या है? कैसर का परमेश्वर का और मजदूर को देना। मजदूर को कितना देना, क्या देना? ज्ञान प्रभु से मांगे। प्रभु आपको उसका बर्ताव से समझ में आएगा ये क्या मांगता है, उसका हिस्सा उसको क्या कर देना? देना। अभी विषय है टैक्स कितना भरना है, वो तो लिखित आ जाता है ना। मजदूर कितना देना, मार्केट में 400 चल रहा है, मैं 450 दे दूंगा, कोई। परमेश्वर को कितना दे? परमेश्वर को
कितना दे। सुन रहे हो आप लोग? इधर ही तो आता है मैटर। कितना दे? इधर तो लिखा है 10वां अंश। क्या देना है? 10वां अंश का मैंने आपको बताया, मेरा कमाई समझो हर महीने का पगार में मैं काम करता हूं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15, सॉरी 5, गणित भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10वां आया ना, ये पूरा पगार किसका? ये 9 किसका? मेरा। 10वां अंश का अर्थ ये है। बाकी कलीसिया में 10वां अंश बोलकर मांगते हैं। वो 10वां अंश क्या बोलते हैं कि ये महीने का जो पगार मिला ना, उसका 10% मुझे क्या करना। परसेंटेज नहीं बोला है, 10वां अंश बोला है। कितना बोला? 10वां अंश। बोले तो 9 किसका? तुम्हारा। 10वां किसका? परमेश्वर। ये पुराना नियम का नियम था। और याकूब ने भी बोला था, अगर तू मुझे अपने पिता के बोलो 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 तो सलामत लेके जाएगा, तो सब चीजों में क्या दूंगा। मतलब 10वां अंश कब दिया जाता है? अगर तू मेरा काम करेगा तो। नया नियम का रिवाज क्या है? जूना नियम में वो 10वां अंश क्या हो गया? खत्म। अभी नया नियम में क्या सिस्टम है? 2 कोरिन्थी 9 का 6 से 11, जल्दी पढ़ लें। 2 कोरिन्थी 9वां अध्याय 6 से 11। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा भी। वचन सच बोलता है झूठ बोलता है? वापस बोलता हूं, 2 कोरिन्थी 9 का 6 से 11। हाँ, परंतु बात यह है, बात यह है, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा भी। हाँ। लेकिन हम क्या बोलेंगे, प्रभु मैं तो अपने सिस्टम में फिर भी मेरे को सबसे कम क्यों? मुझे ज्यादा चाहिए। नहीं, जितना बोएगा उतना काटेगा। उतना काटेगा। और जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। वैसे ही क्या करें। आप ये किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर। हाँ, समझ में आया? परमेश्वर ने इस विषय में क्या नहीं डाले? कानून नहीं डाले कि इतना तुम मुझे क्या करना है, देना है। इसलिए पहले बोल दिया, जो ज्यादा देगा, जो कम बोएगा। अभी कितना दूं? आपको जो आमदनी मिला, भाइयों बहनों याद रखो, इधर ध्यान दो। आपको जो आमदनी मिल रहा है, सच बात बोल रही चीज में आप और मैं कम होने के कारण, आशीष मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, हमारे पिताजी जब ये कलीसिया चलाते थे, उस समय में दान का प्रचार करने का जरूरत ही मौका देते ही नहीं थे। जिसको जो ठीक लगा समझाने के लिए, मैं आपको वैसा ही तुम भी करो करके नहीं बोल रहा हूं। अभी आज देख रहे घड़ी बंद पड़ा, क्या घड़ी बंद पड़ा, चालू है, टेंशन मत लो। मेरे को भी समझ रहा है टाइम जा रहा है, लेकिन लेट ही छोड़ूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो। घड़ी बंद पड़ा है तो ओम प्रकाश आएगा, पूछेगा पास्टर घड़ी बंद पड़ा है। तो वो तो मेरे को मालूम है ना भाई, वो मेरे को बोलने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपको क्यों ये बात को खुलकर बोल रहा हूँ, ये समझ आपको अभी तक वचन इतना पढ़ लिया। बाइबल कितने बार पढ़े? मैं 5 बार पढ़ दिया, मैं 10 बार पढ़ दिया। इतना भी समझ प्रभु ने आपको नहीं दिया। क्यों? ये आंख है, देखते हैं लेकिन दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? घड़ी बंद पड़ी है, वो तो हमको भी मालूम है। तो मैं अगर परमेश्वर का राज्य का वचन अगर मेरे को खुलासा करके मिला है, मेरा देखने का नजरिया क्या होगा, कैसा रहेगा? अगला दिन ये घड़ी इधर दूसरा घड़ी मैं बिना पूछे लाकर, मेरे को बोलेंगे भी नहीं, किसने लाया मालूम नहीं, नो नेम, नाम मत लिखो भाई, बिना नाम है ना। कई जगह में बोलते ना,
ये दिस इज प्रेजेंटेड बाय, ये झाड़ किसने रोपा है? देखा आपने? मटके पे लिखा रहता है नगर सेवक माननीय श्री स्वर्गवासी सो एंड सो। पढ़े हैं नहीं पढ़े? नाम प्लेट मत लगा। अगर मनुष्य ने आपको प्रतिफल दे दिया, परमेश्वर की तरफ से कोई प्रतिफल नहीं। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। आप इधर आते समय मेरी आंख अगर प्रभु ने खोल कर दिया हो, ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको क्या करेगा? मैं आपको अपनी जरूरत नहीं बताऊंगा, कलीसिया की जरूरत नहीं बताऊंगा, क्या है क्या नहीं बताऊंगा। ये अगर आपका और सेवक का मन अगर एक हो, ये बात कलीसिया के लिए क्या जरूरत है, कलीसिया में क्या करना है, ये पूछने की जरूरत नहीं। अपने आप प्रभु आपको क्या करके देगा। और ये हकीकत है, ये सच बात है। सचमुच प्रभु के लिए जितनों ने जो मन में आई हुई बातों को किसी को बोले बगैर किया, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रभु ने उनको किसी भी बात में क्या नहीं रखा, कमी नहीं। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या करें? अभी हम लोग इस समय में क्या होता है, तब आता है मैटर जिसका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, तब कलीसिया में टक्कर आता है। उसने ग्लास ला के रख दिया तो मैं लोटा ला के रख दूंगा। नहीं समझ में आ रहा? उसने छोटा चटाया, मैं 3 फोल्ड वाला क्या ला दूंगा। भंडार ऐसा नहीं भरना, ये टक्करबाजी नहीं करना। इसीलिए प्रभु कहता है तुम्हारा मन कैसा कहे, क्या करे। जब मेरे पास प्रभु देता है पैसा, रिक्शा वाले, रोज का काम करने वाले, रोज आपको क्या आता है? पैसा आता है। आने के बाद पहला काम, घर पहुंचते ही हाथ पैर आपने धोया, वो पैसे को अपने हाथ में लो, उसको रखकर क्या करो? प्रार्थना करो, प्रभु ये आपने दिया, इसमें कोई भी प्रभु व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसे आशीर्वादित करके दो। इसमें से मुझे प्रभु के लिए क्या दूं, ये आप बैठकर क्या करो। आपको अगर प्रभु बोलता है 5 रुपया दो, आपका मन कहता है कितना दो, उतना क्या कर दो। जो प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करते, इसलिए मैं बोला आप क्या करो, आप क्या करो, प्रार्थना करो। प्रभु के पास पूछो कितना देना है। कलीसिया में देना है नहीं देना है, आप प्रभु से पूछो। अगर प्रभु बोलता नहीं देना, आप क्या मत करना, नहीं देना। इसलिए अगुवाई किससे मांगना है? समझ में आया? नहीं तो बाकी जगह में आपको लिस्ट बना के दे देते, पौती बना के, फलाना मीटिंग के लिए इतना खर्चा है, आप लोग क्या करें, इतना इतना क्या करना है। आपको रसीद भी क्या किया जाएगा, इधर रसीद नहीं, कुछ नहीं। प्रभु के काम में कोई रसीद नहीं है। आप बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु मेरा कैसर का हिस्सा मैंने दे दिया, और दूसरा किसका, परमेश्वर का हिस्सा मुझे क्या करना है, देना। उसके बाद उसके पीछे किसकी मजदूरी लगी थी, बचा हुआ पैसा किसका। ये रूल्स को अगर आज से फॉलो करना शुरू करोगे, आकाश के झरोखे खोलकर परमेश्वर आपको क्या देगा। ये वचन को वापस एक बार पढ़ लीजिए, 2 कोरिन्थी 9:6-11। हाँ, परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, आगे, और जो बहुत बोता है, हाँ, वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के। हाँ, ये देते समय में भी बोल दिया, मत देना भाई, नहीं देना। ये समझो अगर ऐसा अगर देते हो, ये पैसा आपने कचरा कुंडी में डाला। किधर? मतलब वो ना आपका फायदा, ना जिसको मिलेगा उसका फायदा। प्रभु का दान करते समय में कुड़कुड़ा कर मत देना, उससे अच्छा देना ही नहीं। अपने पास रखो, आपके लिए तो कम से कम 2 कुछ खरीदने के लिए आ जाएगा। हाँ, आगे, ना कुड़कुड़ के, ना कुड़कुड़ के, और न दबाव से, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? हर्ष। हर्ष बोलेगा तो खुशी से, खुशी से।
परमेश्वर आपका ये वो जीरो में गिनती नहीं करता। जीरो जीरो बोले तो समझ में है ना, एक के आगे आप कितना जीरो डाल रहे हो वो नहीं है, आप कितना खुशी से दे रहे। नहीं मुझे ये किसको देना है, मेरे लिए प्रभु ने ये सब किया, मुझे इतना देना है करके आपको क्या करना है, खुशी से क्या करना है, आपको देना है। बात समझ में आ रहा है? क्यों मैं बता रहा हूं, एक बार यीशु दान के भंडार के पास खड़े थे तो एक विधवा, उसने कितनी डाली थी, 2 दमड़ी, बाकी लोग बहुत सारे लेके आकर डाल रहे थे। यीशु ने किसको तारीफ किया, वो जो बहुत ला रहे थे उनको, किसको डाल रहे थे, वो विधवा। क्यों विधवा को तारीफ किया, इसने अपनी खुशी से प्रभु के लिए क्या किया, दिया। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है? लास्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे। आगे इसको पढ़ो। परंतु सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। अगर ऐसा करोगे तो ये नीचे का ये आशीष आपको क्या करेगा, मिलेगा। समझ में आ रहा है? घर में जाकर इसको पढ़ लो। आखिरी वचन आप पढ़ लेंगे, भजन संहिता 37 का 25 और 26। भजन संहिता 37 का 25 और 26, 37 का 25 और 26। हाँ, 37 का 25 और 26। हाँ, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। अभी ये संगीतकार का क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, तो बोल रहे मैं लड़कपन में, जवानी के समय से लेकर मैं अभी क्या हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया, अभी तक देखते आया हूँ। परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। न उसके वंश को क्या मांगते हुए, टुकड़े मांगने का दूसरा शब्द क्या है, भीख मांगता हुआ कभी नहीं देखा। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है। वापस पढ़िए भाई, क्या वह तो दिन भर अनुग्रह कर देखो, करके जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैं देखते आया कि धर्मी लोग त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन धर्मी लोग के वंशज कैसे होंगे, वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है। ऋण मिले तो कर्जा देगा। कर्जा देगा मतलब दूसरों को वो देगा, कर्जा लेगा नहीं। वापस पढ़ो। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। उसके वंश पर क्या फलते रहेगी, आशीष फलते रहेगी। समझ में आया? आप क्या बनना है, आशीष का मूल, और उसका पहले वाला देने, ऋण देने वाला बनना है ना। कब दे पाओगे? अभी मेरे घर में 1 बकेट 1 अंडा पानी है, अभी 3 दिन से नल में पानी नहीं आया। पड़ोसी आकर आपसे पानी पूछा, संदेश कितना पानी देगा? प्यास है, उनका भी प्यास बुझाना है। पहली बात देगा क्या, है ना, ये भी सवाल है। तो संदेश अगर दिया, देने का मन, अब वचन के अनुसार मुझे तो क्या करना है, देना है। तो कितना दोगे? 1 बाल्टी उठा के ऐसे दे दोगे? क्या करोगे? जितने लोग रहेंगे उसके हिसाब से। तो पूरा बाल्टी हो गया। 1 लोटा क्या करोगे? क्यों? बस उतना ही मैं क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। मतलब ये मैं खुले दिल से मैं कितना दे पाऊंगा? क्यों? मेरे पास इतना है तो मैं इतना क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ही नहीं तो मैं कहां से दूं? तो मेरे पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं है? आशीष के बदले में क्या है?
इसलिए प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये सारे श्राप क्या हो जाए, हट जाए, मेरे घर में ऐसे आशीष हो कि जो भी आशा रखते हैं कि इससे कुछ क्या करेगा, मैं उनको उदारता से क्या कर सकूं, दे सकूं। एक वचन पढ़ेंगे लूका 6 का 38, ऐसे हम लोग घुटने पर हो जाए। लूका 6 का 38, 6 का 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, ये लोग देते समय कैसे देना, नाप बोलेगा तो मालूम है ना, वो जो डब्बा होता है वो नाप को दबा दबा कर और हिला हिला कर, दबा के पकड़ क्या करना, क्यों हिलाना, वो बैठे और बैठे, हाँ, और उभरता हुआ, और कैसे देना, उभरता दिया, है ना। ने वो डब्बा आप देखे हो ना, ऐसा खड़ा कर दे, ये उभरता हुआ, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा, और उसको सीधा कर देंगे, है ना। नहीं तो आइसक्रीम वाला की तरह ऊपर फुकारेगा, अंदर गिरा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, हाँ, और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, हाँ, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुमको भी वही नाप, याद रखना, आप कैसर को, परमेश्वर को, मजदूरों को जिस नाप से आप नाप रहे हैं, परमेश्वर उसी नाप से आपको भी क्या करेगा, नापेगा। ये बात सत्य है, बदलेगा नहीं। इसलिए आज हम लोग सभी जन घुटने पर हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे घर से श्राप हटना है, मैं उदार बनना है, तो मेरे जिंदगी के सारे श्राप हटने के लिए मुझे क्या करना है। प्रभु आज आपने मुझे एक वचन से समझाया, क्या समझाया आपको, आंखें बंद करें। अगर आज तक आपके जीवन में आप नुकसान ही झेल रहे हैं, दूसरे को बोलते नहीं, लेकिन मैं अपने खुद से पूछता हूं, मुझे प्रभु के पास जाकर क्या मिला। कई बार लोग आपको पूछते हैं, आप हर दिन ऐसा जाते हैं, आपको क्या मिला, क्यों लोग ऐसा हमारा ठट्टा कर रहे हैं, ठट्टा का पात्र क्यों बना हम लोग। हे प्रभु, आज तक हमने इन विषय में सोचा ही नहीं, कैसर को देने का विषय सोचा ही नहीं, परमेश्वर का देने का विषय को हमने सोचा नहीं। हालेलुया। सेवकाई में भी कितनी जरूरतें, कौन पूरा करेगा। कलीसिया में आपको प्रभु ने क्यों रखा है, हमने कितना सेवकाई में खंडा दिया। हालेलुया। हमारे पास कितने मजदूर हैं, कितने हमारे पास आस लगाए बैठे हैं, कितनों को हमने शर्मिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।